नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हम एमपीपीएससी मुख्यालय पर यहाँ पर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का सर इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो सर से इंटरव्यू के बारे में जान। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश धारणे है। कहाँ से हो सर? बालाघाट जिले से बिलोंग करता हूँ। जी सर। आज मेरा शर्मा सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। जी सर। बोर्ड भी था जी सर। और मेरा 8वें नंबर पे इंटरव्यू था। जी सर। और आज क्या था कि सारे लोग प्रेजेंट थे और उनके इंटरव्यू जो थे मतलब सीरियल वाइज ही चल रहे थे। जी सर। रैंडमली नहीं चले। जी। तो ये शुरुआत से ऐसा है कि मैं इंटर गया, मैं जैसे ही इंटर हो रहा था वैसे ही शर्मा सर ने नमस्कार नमस्कार करके मेरे को बैठने के लिए बोले। जी सर। और फिर मैं बैठा और उसके बाद में फिर बैठते से ही उन्होंने मेरा वो जो टैब फॉर्म था वो पलट करके देखा। जी सर। और बोला कि आप गेस्ट में पढ़ाए भी हैं, कहाँ पर पढ़ाए हैं? मलाजखंड में पढ़ाए हैं। तो मलाजखंड के बारे में थोड़ा सा उन्होंने पूछा कि मलाजखंड क्यों फेमस है। जी सर। है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो मोस्टली वो तांबे के बारे में पूछना चाह रहे थे, मैग्नीज तांबे के बारे में पूछ रहे थे, उसके अयस्क के बारे में भी पूछ रहे थे। जी सर। उसके अलावा और कौन सी चीज़ फेमस है ये पूछा उन्होंने। जी सर। और इतना पूछने के बाद में उनने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जी सर। और फिर वो सेकंड वाले जो सर थे उन्होंने ये पूछा कि थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा। ये क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कौन कौन से बक्कल के बीटी में कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा ईसोफेगस के बारे में पूछ लिया, एंजाइम और हार्मोन्स के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है जो क्या, एक कंडीशन भी दिया उन्होंने कि क्या एंजाइम और जो ग्लैंड्स रहती है, जो हार्मोनल ग्लैंड रहती है, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, बेसिक डिफरेंस उन्होंने पूछा। जी सर। और उसके बाद में मैंने सारा उसमें डिस्क्राइब किया। और उसके बाद में फिर उनने नेक्स्ट वाले जो सर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। जी। उन्होंने मेरे को सेल के बारे में पूछा। जी। सेल में उन्होंने एक कंडीशन दी, वो पूछना चाह रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जी सर। कि ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर में डीएनए होता है लेकिन अन्य में नहीं होता। जी। तो ऐसा करके उन्होंने पहले नाम जाने और उसके बारे में पूछे कि ऐसा क्यों होता है। जी। तो उनसे किस प्रकार का उसमें डीएनए पाया जाता है ये वो। जी। फिर उसके बाद में उनने ये इस पर थोड़ा डिस्कशन हुआ 1-2 मिनट का। और उसके बाद में फिर उन्होंने फोर्थ वाले जो मेंबर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। उनने जेनेटिक्स के बारे में पूछा। उनने पहले ही बोल दिया कि मैं जेनेटिक्स का पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जैसा उनने कंडीशन दी जी कि फिनोटाइप के बारे में पूछ रहे थे। जी। और उनने एक कंडीशन दी, वो मैं नहीं बता पाया क्यों, क्योंकि मेरा वो प्लांट बॉटनी वाला है नहीं, तो मैंने उतना पढ़ा भी नहीं था और मेरे को याद भी नहीं आ रहा था। वैसे ये नहीं बोल सकते कि अपन नहीं पढ़ा था, लेकिन ये था कि मेरे को एग्जैक्टली उसमें मैंने सॉरी बोल दिया उसमें। जी। उसके बाद में सिलेंट्रेटा के बारे में पूछा उन्होंने, सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर में बुक लिखी गई है। तो फिर मेरे को क्लिक किया, हाँ मोगली। फिर वो कहाँ पर है, कौन सा नेशनल पार्क है, ये सारा कुछ पूछा। फिर उसके बाद में फिर शर्मा सर ने कहा कि ठीक है, आपका दिन शुभ हो, आप जा सकते हैं। एवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं थे सर? नहीं, एवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं थे। और इकोलॉजी से भी उन्होंने नहीं पूछा। एनईपी से कोई क्वेश्चन सर? नहीं, एनईपी से भी नहीं। मेरे को लग रहा था कि पूछेंगे और मैं तैयार भी करके गया था, लेकिन नहीं पूछे। करंट से रिलेटेड कोई? करंट से भी कुछ नहीं पूछा ना। तो मेरा बायोटेक्नोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी से भी कुछ नहीं पूछा। जी सर। बस वो जैसे जैसे वो ऐसा है कि एक मेंबर यदि आपका एक टॉपिक पकड़ रहे हैं तो फिर वो उसी को ले जा रहे हैं जब तक कि आप उसमें सरेंडर ना हो जाओ। जी सर। है ना, हालांकि अच्छा है ओवरऑल, अच्छा रहा उनका। ये है कि जैसे मैंने मैक्सिमम टाइम में मैंने जो नहीं आ रहा था उसके लिए मैंने सॉरी भी बोला। लेकिन ऐसा है कि गलत बोलने से अच्छा है कि सॉरी बोल लो, गलत बोलने से ऐसा है कि और फंसते जाओ। जी सर। कोई मतलब नहीं है। कितने मिनट तक चला होगा सर इंटरव्यू? 12 से 13 मिनट। जी सर। ओवरऑल मतलब अच्छा था? ओवरऑल मॉडरेट बोल सकते हैं। मैं अपना एनालिसिस, इंसान अपना एनालिसिस खुद कर लेता है। वो मॉडरेट था, अच्छा था। अच्छा तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट था। आने वाले कैंडिडेट के लिए आपकी तरफ से कोई सुझाव? आने वालों के लिए ऐसा है कि यदि एपी की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्पेशल उसी के पीछे लगे हैं, तो सब्जेक्ट आपका चाहे वो आप कोई भी, चाहे अलाइड सब्जेक्ट से आओ चाहे कोर सब्जेक्ट से आओ, लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं
जी सर। बेसिक के साथ साथ में अंदर तक के भी, क्योंकि बेसिक से तो शुरुआत होती है, जी बेसिक से तो शुरुआत होती है। यदि वो आपको ये पता है तो उसके अंदर की चीज़ें डेफिनेटली पूछेंगे। जी सर। तो ये कहना कि नहीं बेसिक पूछ रहे हैं, बेसिक से शुरुआत हो रही है लेकिन जी वो अंदर तक के तो पूछता है, जी ऐसा है। तो मतलब टू द पॉइंट अपन पढ़ें और जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं उसको फोकस करें। जी जैसे सर। जो अलाइड सब्जेक्ट वाले अपना बायोटेक्नोलॉजी तैयार करके आ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी तैयार करके आ रहे हैं, वो तो करना ही है, जी लेकिन उसके अलावा जो हमने जिससे क्वालिफाई किया है वो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। जी सर। कोई भी चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। और ये है कि धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें रट भी जाती है, जी ये है, समय देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।